वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट फर्स्ट। ओके, तो ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा वन बाय वन। ओके, सो हमें गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जो हमें वेरिएबल गिवन होगा उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कैन बी रिटर्न एज 0। ठीक है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो अगर हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी तो हम कैसे पता करेंगे कि उनके सॉल्यूशन जो हैं वो कैसे होंगे, या अगर लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो दोनों लाइंस हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की गिवन है तो हमें जो है ग्राफ मिलता है एक स्ट्रेट लाइन का। ओके, कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन का, एक्स वाई, वाई डैश और एक्स डैश। ओके, सो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि A1 A1 एक्स B1 वाई और C1 इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। और इसकी जो लाइन है वो एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ इस तरह से जा रही है, कुछ इस तरह से जो है आपकी ये लाइन जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लाइन हो गई ये A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 के लिए लाइन है। अब कोई एक जो है सेकंड लाइन वो आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए जा रही है, A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल टू 0 के लिए। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो लाइन कुछ इस टाइप से है। तो ये वाली जो सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसकी इक्वेशन हमारी हो गई A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो जैसा आप देख सकते हो कि लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब कंडीशन हो सकता है हमारे पास कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ओके, सो चलिए देखिए, हो सकता है कि कुछ इस टाइप से कंडीशन बने, ये हो A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। ओके, और हो सकता है कि इसी के पैरेलल एक लाइन जा रही हो, ये हो सकती है A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस में हमने देखा कि लाइन जो L1 है और L2 एक दूसरे को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में जो हमारे पास लाइन L1 और L2 ये किसी भी पॉइंट पे इसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कौन सी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो एक थर्ड केस हमारे पास और भी हो सकता है। थर्ड केस का मतलब ये है कि जैसे हम अज्यूम कर लें कि ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस हो गया, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक्स डैश वाई डैश कोई एक्सिस है। और थर्ड केस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लाइन थी A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और सेकंड एक इक्वेशन A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इक्वल टू 0, इसके लिए भी जो है हमें लाइन मिल रही है वो इसी लाइन पर ड्रॉ होती हो। ओके, या बोल सकते हो कि दोनों लाइन कैसी हो, कोइंसाइड करती हो एक ही इक्वल पॉइंट्स पे या सेम पॉइंट्स पे। तो उस कंडीशन के लिए हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी जो लाइंस हैं, कौन सी दो लाइंस वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कौन सी दो लाइन पैरेलल होंगी और कौन सी दो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होंगी। ओके,
सो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो इनके कोफिशिएंट्स हमें गिवन है, कोफिशिएंट कौन कौन है यहाँ पर, A1 B1 C1, ये कोफिशिएंट हो गया किसका, लाइन, आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट का कोफिशिएंट हो गया A1 B1 और C1। अब उसके बाद हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन के जो कोफिशिएंट गिवन है वो है A2 B2 और C2। ओके, सो अब इन दोनों को कंपेयर करके हम पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होंगी और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो सबसे पहले अगर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो दो टाइप के आपके जो है लीनियर इक्वेशन होती है, दो टाइप की। फर्स्ट होगी आपकी कंसिस्टेंट एंड सेकंड होगी इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं। पहला, द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है ये कि वो दोनों किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होंगी। ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो वो भी हमारा किस में मिलता है, कंसिस्टेंट में मिलता है। सेकंड जो टाइप है कंसिस्टेंट में, उसमें द इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इक्वेशन के पास मैनी सॉल्यूशन है। मैनी सॉल्यूशन हमारे तब होते हैं जब दो लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों लाइन जो है उनके लिए हमें सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि लाइन L1 है। ओके, सो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड लाइन थी उसके लिए भी हमें सेम पॉइंट्स मिले, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। तो जो सेकेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके लिए भी हमें जो है सेम इक्वेशन मिलेगी, या सेम जो है आपको सेम लाइन जो है वो मिलेगी। तो ये दोनों जो है क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो बोल सकते हैं आप द इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि आपको बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे। सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से अब तक तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अगर इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, if there is no solution then the equations will be inconsistent। ओके, सो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए, जो अब हम जो है इसके नेचर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। मैंने 3 ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए थे। फर्स्ट तो ये जिसमें ये दोनों जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सेकंड जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था इसमें ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल थी। और थर्ड जो पॉइंट है इसमें ये दोनों लाइंस आप बोल सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो हमारी लाइन बनी, ये दोनों जो है हमको एक ही लाइन पे अपीयर हो रही हैं या कोइंसिडेंट है। ओके, सो इसके लिए हमारे पास कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन आता है। चलिए उस रिलेशन को हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट जो रिलेशन है हमारे पास वो होता है किसके लिए, कंसिस्टेंट के लिए। ओके, सो कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, फर्स्ट इफ A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू हो किसके, B1 बाई B2 के। क्लियर, इफ A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू हो किसके, B1 बाई B2 के, तो इस केस में हम बोल सकते हैं क्या, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो इक्वेशन जो होंगी उनका सॉल्यूशन क्या होगा,
यूनिक होगा। ओके, अब एक सेकंड केस को हम स्टडी कर लेते हैं। सेकंड केस क्या है, जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो हमें इक्वेशन मिलता है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। ओके, तो क्या केस मिल रहा है, अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं तो A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। इट मीन्स द इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशन। ओके, सो इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन हमें मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि उसके जो है मैनी सॉल्यूशन होंगे, और यहाँ पर जो है हमें क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड केस हमारा तब अराइज होता है जब दोनों जो इक्वेशंस हैं या दोनों जो लाइंस हैं वो क्या हो, पैरेलल हो। ओके, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हो तब ये सिचुएशन अराइज होती है +C2 = 0। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है कि A1/A2 इक्वल होगा किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। क्लियर है। सो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास जो रिलेशन मिलता है वो क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल हो नॉट इक्वल टू होगा किसके, C1/C2 के। ओके, आई होप कि आपको वेल क्लियर होगा। एक बार मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू मिलेगा B1/B2 के। तो इस कंडीशन के लिए पार्टिकुलर हमें इस पॉइंट पर बोल सकते हो कि आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक वैल्यू मिलेगी या यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सेकंड, यहाँ पर दोनों लाइन जो है वो कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है कि A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। ओके, सो यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप लिख सकते हो द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये इनकंसिस्टेंट का केस है। किसका केस है, इनकंसिस्टेंस का केस है। फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट का केस होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं तो इस केस में हमें A1/A2 इक्वल मिलेगा B1/B2 इक्वल मिलेगा C1/C2 के। तो यहाँ पर हमें मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो इस केस के लिए आप बोल सकते हो कि ये किसका केस है, हमारा कंसिस्टेंट का केस है, कंसिस्टेंट का केस है। ओके, सो जहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट होगा, जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हमें गिवन है, फर्स्ट एग्जांपल चलिए देखते हैं। इसमें हमें गिवन है 5x - 4y + 8 = 0। ओके, तो यहाँ से इसको अगर इक्वेशन 1 मान रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 5, B1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, -4, और C1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 8। ओके, उसके बाद A2 की जो वैल्यू हमें मिली वो क्या थी, 7, B2 की वैल्यू हमें मिल गई 6 और C2 की वैल्यू मिल गई -9। चलो अब जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है, 5/7। उसके बाद B1/B2 कितना आ रहा है, -4/6। इसको आप कट करेंगे तो मिल जाएगा 2/3। तो C1/C2 को कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 8/-9। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है किसके, B1/B2 के। ओके, इट मीन्स जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी आपकी, इट मीन्स द
इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये फर्स्ट वाला केस है जिसका हम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ भी ड्रॉ करके देखेंगे, इसमें केवल हम चेक करके देख रहे हैं। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में a1 इक्वल टू, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो a1 की वैल्यू आपको गिवन है 2, b1 की वैल्यू आपको गिवन है -3, c1 की वैल्यू गिवन है 5, इसी तरह से a2 की वैल्यू गिवन है 6, b2 की वैल्यू गिवन है -4, c2 की वैल्यू गिवन है 3। कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 कितना आ रहा है 2/6, कट करेंगे तो 1/3। b1 बाई b2 आपको मिल रहा है -3/-4, तो ये मिल जाएगा आपको 3/4 के इक्वल। c1 बाई c2 को कंपेयर करें तो मिल जाएगा 5/3। तो अब हम देखते हैं तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1 बाई b2 के। इट मीन्स यहाँ पर भी जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट से जो है 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, a1 आपको गिवन है 3, b1 आपको गिवन है -1 और c1 आपको गिवन है 2। a2 आपको गिवन है 9, b2 आपको गिवन है -3 और c2 आपको गिवन है 6। तो a1 बाई a2 इक्वल हो जाएगा 3/9 या 1/3 के। इसी तरह से b1 बाई b2 आपको इक्वल मिलेगा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। c1 बाई c2 आपको मिलेगा 2/6, इसको कैंसिल करोगे कितना मिला 1/3। ओके, सो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हमें क्या मिली है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के। इट मीन्स द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मीन्स इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, सो ये किसका केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, या बोल सकते हो कि लाइंस विल बी कोइंसिडेंट टू ईच अदर। ओके, सो चलिए अब फटाफट से जो है फोर्थ एग्जांपल भी ट्राई कर लेते हैं। a1 आपको गिवन है 4, b1 आपको गिवन है -5 और c1 गिवन है आपको 16। सिमिलरली a2 गिवन है 4 और उसके बाद b2 आपको गिवन है +1 और c2 आपको गिवन है -6 इक्वल टू 0। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू हो जाएगा 4/2, तो हमें मिल जाएगा 2 के इक्वल। b1 बाई b2 इक्वल टू मिल जाएगा -5/1, तो -5 के इक्वल। सिमिलरली c1 बाई c2 इक्वल मिल जाएगा किसके, 16/-6। तो इट मीन्स a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। इट मीन्स सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।